हेलो दोस्तों, आपका जीके के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों मई 2026 कंप्लीट महीने के हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए या फिर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस का कुछ ऐसा डाटा चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो इन टॉपिक से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा पुलिस में और 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, हरियाणा करंट अफेयर के। मैं आपको दोस्तों कुल मिलाकर 20 से 25 नंबर का डाटा दे सकता हूं हरियाणा पुलिस के लिए, और जो इन स्पेशल टॉपिक को करके जाएगा दोस्तों उसी का सिलेक्शन होगा। पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से किसी एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। कलरफुल और दोस्तों हैंड रिटन नोट्स आपको आसानी से याद होंगे। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर फाइल जैसे हम डेली पढ़ते दोस्तों ऐसे ही मिलेगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की पहली महिला कानूगो कौन बनी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में हरियाणा राज्य की पहली महिला कानूगो किससे बनाया गया है? ये कानूगो होती क्या दोस्तों? जो पटवारी होता है, पटवारी के ऊपर एक पोस्ट होती है, यानी कि पटवारी जिसको रिपोर्ट करता है उसे कानूगो कहते हैं। तो हरियाणा राज्य की पहली महिला कानूगो बनी है, ऑप्शन है रेखा देवी। कौन? रेखा देवी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? जींद जिले में दोस्तों एक सिरसा खेड़ा गांव पड़ता है, सिरसा खेड़ा गांव की रहने वाली है ये रेखा देवी। कहां पर? जींद जिले के सिरसा खेड़ा गांव की है रेखा देवी, जो हरियाणा की पहली महिला कानूगो बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोस्तों मई महीने से नेक्स्ट एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी और मंथ की ना करना, लेकिन मई 2026 की हरियाणा करंट अफेयर करके जरूर जाना। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो इसे अध्यक्ष बनाया गया इसकी ऑप्शन डी, तृप्ति चौधरी को हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन पता कब हुआ था? सितंबर 2012 में इस आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष बनाया गया है तृप्ति चौधरी को, जबकि जो सुमन देवी है दोस्तों ये इसकी उपाध्यक्ष है, ये भी नोट कर लेना है। और ये सुमन देवी पता कौन है? जो हरियाणा के सीएम है वर्तमान में, नैब सिंह सैनी, ये उनकी पत्नी सुमन देवी। तृप्ति चौधरी को इसका अध्यक्ष है बनाया गया, जबकि सुमन देवी इस आयोग की उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का पहला मॉडल सोलर विलेज कौन सा बनाया जाएगा? यानी कि दोस्तों हरियाणा राज्य का पहला ऐसा कौन सा गांव होगा जिसे मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा? ये मॉडल सोलर विलेज होता क्या है? यानी कि दोस्तों गांव में सभी के घरों पर सोलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा और सभी घरों में दोस्तों बिजली की आपूर्ति सोलर की सहायता से करवाई जाएगी। उसे कहते हैं सोलर सिस्टम वाला गाँव। और ये हरियाणा का पहला ऐसा गाँव कौन सा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन बी, गुरकुलखेड़ा गांव को हरियाणा का पहला मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। और ये कहां पर है गुरकुलखेड़ा गांव? तो जींद जिले में पड़ता है गुरकुलखेड़ा गांव, जिसे हरियाणा का पहला सोलर विलेज गांव बनाया जाएगा। और हरियाणा में दोस्तों जो भी सोलर से संबंधित काम करती है एक विभाग हरियाणा में, कौन सा? अगर आपने नाम सुना होगा तो हरेड्डा। और ये सीटी एग्जाम 2025 में आया हुआ था कि हरेड्डा क्या काम करती है। तो दोस्तों ये हरेड्डा होती है जो भी ये घरों पर सोलर सिस्टम या फिर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने का काम करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी हरेड्डा की? तो मई 1997 में, मई 1997 में हरेड्डा की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की श्रेयोवी मेहता को लंदन में वाइल्ड लाइफ म्यूजियम फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में रनर अप चुना गया है? यानी कि दोस्तों ये इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही है। ये प्रतियोगिता हुई थी लंदन में। तो जो भी ये श्रेयोवी मेहता है ये हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती है आपको ये बताना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये प्रतियोगिता होती है, इसे पूरी दुनिया में दोस्तों इन फोटोग्राफर को चुना जाता है। और इसमें दोस्तों श्रेयोवी मेहता हरियाणा से चुनी गई है और दूसरे स्थान पर रही है। तो किस जिले से बिलोंग करती है? ये तो ऑप्शन बी, फरीदाबाद जिले की रहने वाली है श्रेयोवी मेहता, जिसको हाल ही में दोस्तों लंदन में इस प्रतियोगिता में बेस्ट रनरअप के रूप में चुना गया है। और इन्होंने दोस्तों पता कौन सी फोटो क्लिक की थी? तो राजस्थान में एक केवला दो वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, उसमें इन्होंने एक फोटो क्लिक की थी, उसी के बेस पर इनको चुना गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत समग्र ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है?
पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली है क्या। स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले दोस्तों इसको लागू किया गया है। इस प्रणाली की सहायता से अब कोई भी स्वास्थ्य कर्मी घर बैठे दोस्तों छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले दोस्तों जब उसे छुट्टी लेनी होती थी तो ऑफिस में जाकर दोस्तों उसे कुछ कागज पत्र जमा करवाने थे, फिर उसे छुट्टी मिलती थी। अब वो व्यक्ति घर बैठे दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो स्वास्थ्य विभाग में कौन है, तो आरती राव सिंह, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आरती राव सिंह ने दोस्तों हरियाणा में समग्र ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। और ये आरती राव कौन है, तो हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है, स्वास्थ्य मंत्री है। और ये वर्तमान में कहाँ से विधायक है, तो आज से आरती ऐसे अटेली, तो अटेली से विधायक है वर्तमान में। अगर आपको दोस्तों याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। हम दोस्तों सुबह सुबह उठकर आरती करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं, सबसे पहले मांगते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहो। बाद में दोस्तों आप अपनी स्वार्थ की चीज़ मांगते होंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा है, तो आरती राव स्वास्थ्य मंत्री है। और ये मुख्यमंत्री हरियाणा में दोस्तों नवाब सिंह सैनी है, गृह मंत्री भी है, ये वित्त मंत्री भी है। असीम घोष कौन है, ये हरियाणा के दोस्तों 19वें राज्यपाल है, नोट कर लेना है। अनिल विज हरियाणा के परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पाकालीन स्थल राखी गढ़ी के किस साइट नंबर पर एक विशाल ढका हुआ भंडारण मटका मिला है। ये चर्चा का विषय पता है क्यों दोस्तों, जब भी हाल ही में खुदाई चल रही राखी गढ़ी में वहां पर दोस्तों एक मटका मिला है। वैसे तो मटके मिलते रहते हैं, लेकिन वहां पर दोस्तों जो मटका था ऊपर से दोस्तों ढका हुआ था, जैसे हम दोस्तों देसी भाषा में कापन कहते हैं, उसके ऊपर लगा हुआ था। इसलिए दोस्तों जो वहां पर खुदाई कर रहे थे दोस्तों उत्सुक थे कि इसके अंदर कुछ ऐसा मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये ढका हुआ मटका कह सकते हैं कहां पर मिला था, तो राखी गढ़ी में। और राखी गढ़ी में भी कौन सी साइट नंबर पर मिला था, तो मिला था दोस्तों ऑप्शन सी, साइट नंबर 1 से मिला था राखी गढ़ी के। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% आने की चांस तो आपको अच्छे तरीके से करके जाने, पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, अच्छे से रिवीजन होगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका के उच्चायुक्त मईसनी कोलोने ने हरियाणा के किस जिले का दौरा किया था। तो हाल ही में दोस्तों ये श्रीलंका की उच्चायुक्त है जिसने हरियाणा में दौरा किया था। कहां पर दौरा किया था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले का दौरा किया था इन्होंने श्रीलंका की उच्चायुक्त महेश्वरी ने। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका में आपको पता होगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं, और हरियाणा में भी बौद्ध धर्म के ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष कहाँ पर है, तो यमुनानगर में। यमुनानगर के टोपरा कला में दोस्तों इन्होंने जो अशोक काओ है दोस्तों प्राचीन अवशेष है, उस पर दोस्तों इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का उद्घाटन किया था, फूल मालाओं से संबंधित दोस्तों वहां पर उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा राज्य में कितने ब्लड बैंक हैं। आपको बताना कि हरियाणा में वर्तमान में कितने ब्लड बैंक हैं। तो हरियाणा में कितने ब्लड बैंक है वर्तमान में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 158 ब्लड बैंक है। कितने, 158 ब्लड बैंक है। हम दोस्तों यहाँ से फटाफट से रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम डेली विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों पढ़ते हैं। जो डेली करता होगा दोस्तों उसे क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन हो जाएगा, तो आप डेली भी जरूर देखा करो। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मुकुल दहिया ने अटलांटिक महासागर में डबल रोबिन आइलैंड क्रॉसिंग को पूरा किया है। तो हाल ही में दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में प्रतियोगिता हुई थी डबल रोबिन आइलैंड क्रॉसिंग, इसको दोस्तों हरियाणा के मुकुल दहिया ने पार कर दिया है। और मुकुल दहिया बताना आपको हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करते रहना, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोनीपत से बिलोंग करते हैं मुकुल दहिया। कहाँ से, सोनीपत से। और सोनीपत दोस्तों हरियाणा का नौवां नगर निगम बना था, ये भी नोट कर लेना है, नौवां नगर निगम बना था। और चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी थी सोनीपत, चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी थी। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है,
प्रशासनिक विविधीकरण की दिशा में एक कदम उठाते हुए, क्वेश्चन था, प्रशासनिक विविधीकरण की दिशा में एक कदम उठाते हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार राज्य की कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ से बाहर किस शहर में हुई है। पहले दोस्तों जब भी हरियाणा में कोई कैबिनेट की बैठक होती थी तो वो दोस्तों हरियाणा में चंडीगढ़ में ही होती थी, लेकिन पहली बार दोस्तों यह बैठक चंडीगढ़ में ना होकर कहाँ पर हुई थी, तो हाल ही में हुई थी दोस्तों, ये ऑप्शन सी गुरुग्राम में। चंडीगढ़ में ना होकर दोस्तों हाल ही में अप्रैल मई में ये बैठक कहाँ पर हुई है, गुरुग्राम में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों जब कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में ना होकर कहाँ पर हुई है, गुरुग्राम में हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महाधिवक्ता कार्यालय को पूरी तरह डिजिटल करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य अपने महाधिवक्ता कार्यालय को पूरी तरह डिजिटल करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो ऐसा करने वाला दोस्तों हरियाणा देश का ऑप्शन है पहला राज्य बन गया। कौन सा पहला राज्य बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है, तो परविंदर सिंह चौहान दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल है। कौन, परविंदर सिंह चौहान। और इनको दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति दी गई है, ये भी नोट कर लेना है। अब नया एडवोकेट बनाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में परविंदर सिंह चौहान हरियाणा के एडवोकेट जनरल है। इनको दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया, तो अब हरियाणा में नया एडवोकेट जनरल आएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा राज्य में कितने राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर हैं। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने राजीव गांधी खेल परिसर हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्तमान में हरियाणा में कितने राजीव गांधी खेल परिसर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वर्तमान में हरियाणा में 163 राजीव गांधी खेल परिसर है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से पशु सुरक्षा चक्र अभियान शुरू किया गया है। अगर आपको दोस्तों जो भी पशु रखता होगा उसे पता होगा दोस्तों, अब वर्तमान में आप वीडियो देख रहे हैं, इसके साथ ही दोस्तों लगा भी रहे हैं पशुओं को टीका, ये डॉक्टर जो भी है हमारे यहाँ तो दोस्तों लगा चुके हैं। इसी अभियान के तहत जो भी है पशु सुरक्षा चक्र अभियान है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों मुंह और खुर की बीमारी आती है उसके लिए टीका लगाया जाता है। तो हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी, 11 मई 2026 की शुरुआत हुई है दोस्तों। और ये कब तक चलेगा, तो 11 जून 2026 तक चलेगा। ये 1 महीने तक इस अभियान को शुरू किया गया है। पशुओं में दोस्तों टीका लगाया जाएगा इस अभियान के तहत, क्योंकि दोस्तों पशुओं को मुंह खुर की बीमारी आती है, जिसमें दोस्तों पाँव से लंगड़े हो जाते हैं पशु, दोस्तों मुंह में छाले हो जाते हैं। अधिकतर पशुओं के दोस्तों सभी के आ चुकी है बीमारी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 5 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में दोस्तों इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 5 हुई थी, इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 24 पदक जीते हैं। कितने, 24 पदक जीते हैं। इसमें 11 गोल्ड है दोस्तों, 7 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। ये नोट कर लेना है, 6 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हरियाणा में दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पता है क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भवनों के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना, ये इसका लक्ष्य है। यानी कि अब दोस्तों अब आपको किसी भी बिल्डिंग का अगर कोई भी प्लान के लिए अप्रूव लेना दोस्तों आपको ऑफिस नहीं जाना, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अपनी सब डिटेल फिल कर देनी है। आपको दोस्तों ऑनलाइन ही अप्रूवल मिल जाएगा। और इस सिस्टम की शुरुआत कब की है मुख्यमंत्री ने, तो 11 मई 2026 को इसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। अगर आपको दोस्तों सीटी मेंस के नोट्स चाहिए दोस्तों, 100 नोट्स आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगे। जैसे दोस्तों एनवायरनमेंट हो गया दोस्तों, हर टाइप के, हरियाणा इकोनॉमिक्स हो गया दोस्तों, फर्स्ट एड हो गया, ट्रैफिक रूल हो गया दोस्तों, हर टाइप के नोट्स मिलेंगे आपको। 100 नोट्स है दोस्तों, कलरफुल नोट्स आपको आसानी से याद होंगे। अब दोस्तों वन लाइनर पढ़ने से फायदा नहीं, अब दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा तो आपको थ्योरी टाइप से पढ़ना होगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 99 920 93 दोस्तों 960, आपको इस पर मैसेज करना है। आपको दोस्तों फिर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
हरियाणा सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार अब नवविवाहित जोड़ों को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध संकल्प कौन दिलाएगा। यानी कि दोस्तों हर महीने या हर 6 महीने दोस्तों हरियाणा सरकार कुछ न कुछ नया स्टार्ट करती रहती है, लेकिन दोस्तों वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता बल्कि बातों से लागू हो जाता है, बातों बातों में लागू करती है। दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने कहा है कि हरियाणा में दोस्तों जो भी नए विवाह होंगे उन नए विवाह के जोड़ों को दोस्तों ऑप्शन सी विवाह संपन्न कराने वाले पंडित, मौलवी और ग्रंथी दोस्तों उनको ये शपथ दिलाएंगे कि वे भ्रूण हत्या को रोकेंगे। अब इनका काम भी दोस्तों इनको भी अभी काम सौंप दिया गया, तो आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है जल स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन करके जाने ही जाने हैं। आपको बताना कि हरियाणा में जो भी जल स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या इससे संबंधित कौन से पॉइंट सत्य हैं। तो पॉइंट पहला देख लेते हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 8 लाख ट्यूबवेलों की पानी की जांच होगी। दोस्तों बिल्कुल ठीक है। इस योजना के तहत दोस्तों हरियाणा में जितने भी ट्यूबवेल है सभी के पानी की जांच की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है इस योजना का मुख्य उद्देश्य 3 साल में 2% यानी लगभग 5 लाख टन खाद्यान्न को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है इसमें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और CCSR करनाल के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। ये CCR क्या होता है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक। तो सभी पॉइंट सत्य है, ऑप्शन डी ऑल। तो सभी पॉइंट सत्य है इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है ये। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अखंड आस्था कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये हाल ही में इसका आयोजन का कार्यक्रम किया गया है, ऑप्शन बी 11 मई को। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे नोट कर लेना है। दोस्तों केंद्र सरकार ने इसको मनाया था, केंद्रीय स्तर पर हरियाणा में भी दोस्तों इसका आयोजन हुआ था 11 मई 2026 को। नेक्स्ट है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली संपत्तियों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की जाएगी। अब हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों हरियाणा के जो भी बिजली निगम है दोस्तों वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद एक टीम स्थापित करेंगे। उस टीम का नाम क्या होगा, तो ऑप्शन सी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, इसकी स्थापना की जाएगी हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य औद्योगिक सुरक्षा अकादमी की स्थापना की जाएगी हरियाणा बिजली निगम के द्वारा। आपको पता दोस्तों पहले भी इस सुरक्षा अकादमी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी पता आपको, 2004 में। कब, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा दोस्तों इसी बिजली विभाग की सुरक्षा के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। लेकिन पता क्या हुआ दोस्तों, 2004 के लास्ट में फिर हुड्डा सिंह आ गए और हुड्डा ने दोस्तों इसको रद्द कर दिया। आपको ऐसे नोट कर लेना है। चौटाला ने 2004 की शुरुआत में दोस्तों इस अकादमी या इस बल की स्थापना की थी बिजली विभाग की सुरक्षा के लिए, लेकिन दोस्तों हुड्डा सरकार ने आके इसको रद्द कर दिया था। और निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में दोस्तों इस निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बाल वाटिका में शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य ने बाल वाटिका में शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया है और इस अधिकार को लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा, तो ऑप्शन है देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा देश का पहला राज्य बन गया हरियाणा, बाल वाटिका में दोस्तों शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला। और ये शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टेड स्पॉटेड कैट के प्रजनन का पहला पुख्ता प्रमाण मिला है। तो हाल ही में दोस्तों भारत में दुनिया में सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टेड स्पॉटेड कैट को देखा गया है। और हरियाणा में दोस्तों इसको कहां पर देखा गया है बताना है। तो हाल ही में दोस्तों इसको देखा गया है ऑप्शन सी अरावली के जंगल में। हरियाणा के अरावली के जंगल में दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टेड स्पॉटेड कैट को देखा गया है। अब जिक्र हुआ था अरावली का, तो अरावली का है दोस्तों हरियाणा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 3.09% दोस्तों हरियाणा में अरावली है। अगर दोस्तों इसको वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो दोस्तों लगभग 1500 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में ये अरावली फैली हुई है, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने
स्यूडोमोनास नामक जैविक एजेंट विकसित किया है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक करेगा। ये जो भी एजेंट है दोस्तों स्यूडोमोनास नामक, अब ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। अगर आप दोस्तों इसको मिट्टी में उपजाते हैं या मिट्टी पर दोस्तों इसका छिड़काव करते हैं या मिट्टी में दोस्तों इसको कुछ भी किसी भी तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है कि इसको हरियाणा में किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों आप कमेंट करते रहना साथ ही साथ, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो मिट्टी से संबंधित, अगर आपको दोस्तों कभी भी तुक्का लगाना पड़ जाए, तो अगर मिट्टी से संबंधित दोस्तों इसमें से मिट्टी किसके साथ है आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने दोस्तों ये ऐसा एजेंट विकसित किया है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। कहाँ पर है? ये करनाल में स्थित है। और ये डेयरी वाला कहाँ पर है? ये करनाल में। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान, ये भी करनाल में। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों हिसार में, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर वाल बनाई गई है? आपको पता होगा दोस्तों 6 और 7 मई को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था 2025 में। उसी के तहत दोस्तों हरियाणा में ऑपरेशन सिंदूर वाल को बनाया गया। कहां पर? ये बनाया गया है ऑप्शन बी, अंबाला जिले में ऑपरेशन सिंदूर वाल को बनाया गया है। इस सिंदूर वाल में दोस्तों जो भी इस सिंदूर ऑपरेशन में जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया था, जो भी हेलीकॉप्टर हो गए, जो भी मिसाइल हो गए दोस्तों, इन सभी को एक दीवार पर नक्शे की सहायता से स्थापित किया गया है। उसे कहते हैं दीवार वाल। तो अंबाला जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में हरियाणा संगठित अपराध में कौन से नंबर पर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो हरियाणा पुलिस वाले, तो इसको 44456 जितने स्टार हो सकते हैं लगा लेना। हाल ही में दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2024 के आंकड़े जारी किए गए हैं और इसमें बताया गया कि हरियाणा देश में संगठित अपराध के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो संगठित अपराध के मामले में दोस्तों हरियाणा देश में ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। कौन से चौथे स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो दोस्तों, रट के जाना आपको। कौन से स्थान पर? संगठित मामले में दोस्तों हरियाणा देश में चौथे स्थान पर है। कुछ और पॉइंट भी नोट कर लेना इससे संबंधित। दुष्कर्म के मामले में दोस्तों हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? इसमें भी दोस्तों हरियाणा चौथे स्थान। और कुल मिलाकर ओवरऑल क्रिमिनल के मामले में दोस्तों हरियाणा देश में 13वें स्थान पर है। और नाबालिग के खरीद फरोख्त के मामले में दोस्तों हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। और SC/ST के अत्याचार के मामले में हरियाणा देश में 8वें स्थान पर। सभी नोट कर लेना है। ये दोस्तों नामांगलिक, यानी कि जो नामांगलिक है दोस्तों, लड़की दोस्तों, उनकी खरीद फरोख्त के मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। कुल मिलाकर ओवरऑल क्रिमिनल में हरियाणा 13वें स्थान पर। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुष्कर्म के मामले में चौथे स्थान पर है देश में। SC/ST के अत्याचार के मामले में हरियाणा देश में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सभी गांव में प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है? हरियाणा सरकार ने कहा कि दोस्तों हम हर घर में, हर गांव में 135 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। तो कब तक करवाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन सी, वर्ष 2028 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार ने। अगर आपको दोस्तों मोस्ट डिमांडेड करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं। जैसे वर्तमान में अध्यक्ष हो गया, योजनाएं होगी, पोर्टल ऐप हो गए, इंडेक्स हो गए, खेल अवार्ड हो गए, पद्म अवार्ड हो गए, चर्चित खिलाड़ी, नए नए आंकड़े, जैसे नगर निगम गाँव कितने अन्य पॉइंट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 हो गया, मंत्रिमंडल अवार्ड, बजट हो गया दोस्तों, प्रतिशत में किस विभाग को कितना प्रतिशत मिला है दोस्तों, हरियाणा की GDP किस देश से या किस राज्य से अधिक है, वन रिपोर्ट नहीं दोस्तों, हरियाणा के खेल अवार्ड हो गए, राष्ट्रीय खेल हो गए, ब्रांड एम्बेसडर, चर्चित महिलाएं, ओलंपिक, नए संस्थान, नए उत्कृष्टता केंद्र। और दोस्तों ये यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा की संरक्षित इमारतें, हरियाणा के जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, नई नीतियाँ, हरियाणा का भारत में क्या स्थान है, हरियाणा ने खेलों में कौन से पदक जीते हैं दोस्तों, इसी से हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। अगर शॉर्ट टाइम में हरियाणा करंट अफेयर पर पूरी तरीके से पकड़ बांधे तो आप PDF फाइल ले सकते हैं। नेक्स्ट है,
हरियाणा राज्य में राजनीति के संत मनोहर लाल गाना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों 5 मई को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन था। तो इन्हीं के जन्मदिन पर दोस्तों हरियाणा में ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी कि हरविंदर कल्याण और राव नरवीर सिंह के द्वारा राजनीति के संत मनोहर लाल गाना लॉन्च किया गया था, नोट कर लेना है। और ये हरविंदर सिंह कल्याण कौन है? वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और ये राव नरवीर सिंह तो पता दोस्तों हरियाणा में वन मंत्री है। नेक्स्ट है असम राज्य के विधायक में यानी कि असम राज्य में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए हरियाणा से किसे सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों असम में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सह पर्यवेक्षक किसे चुना गया हरियाणा से? तो चुना गया हरियाणा के मुख्यमंत्री को चुना गया था। असम में दोस्तों विधायक दल के नेता के लिए सह पर्यवेक्षक चुना गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार दोस्तों आए दिन कुछ न कुछ लक्ष्य रखती रहती है लेकिन पूरा नहीं कर पाती। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में 28 मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन 28 नहीं तो दोस्तों आप 27 कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम वर्ष 2027 के अंत तक यमुना नदी को स्वच्छ कर देंगे, प्रदूषण मुक्त कर देंगे। अगर 27 में नहीं हुआ दोस्तों 1 साल फिर बढ़ा देंगे, 28 में कर देंगे, उनका क्या जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार वन्य जीव एवं प्राणी विंग को किस विभाग में विलय करेगी? ये तो दोस्तों इनका पक्का काम है, किसी न किसी विभाग को कभी न कभी किसी में विलय करके दोस्तों आपकी पोस्ट खा जाते हैं। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने कहा कि हम वन्य जीव प्राणी विंग को किस में विलय करेंगे? तो ये विलय किया जाएगा ऑप्शन सी वन विभाग में। किसमें? वन विभाग में। हरियाणा वन्य जीव प्राणी विंग को दोस्तों वन विभाग में विलय किया जाएगा। अगर आपको याद हो दोस्तों कुछ टाइम पहले हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय किया गया था, भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के अशोक सिंघल ने असम राज्य की ढेकियाजुली विधानसभा सीट से जीत हासिल की है? तो हाल ही में असम राज्य में दोस्तों विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें हरियाणा के अशोक सिंघल ने विधानसभा की सीट ढेकियाजुली से दोस्तों तीसरी बार, ये भी नोट कर लेना, तीसरी बार जीते दोस्तों यहाँ से ये लगातार अशोक सिंघल। और हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते भिवानी से। और भिवानी में भी अगर गांव पूछ जाए तो नेकीपुर गांव के रहने वाले अशोक सिंघल। नेक्स्ट है हरियाणा में श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा को पहचानने के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? हरियाणा में जो भी श्रमिक है उनके बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो इस योजना का नाम है दोस्तों ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रतियोगिता पुरस्कार सहायता योजना। इस योजना के तहत दोस्तों हरियाणा में जो भी श्रमिक है उनके दोस्तों बच्चों को सांस्कृतिक प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है और दोस्तों उनके तहत उनको कुछ सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है मजीठ मंडी का विस्तार हरियाणा के किस जिले में किया गया है? ये मजीठ मंडी पता है दोस्तों कहां पर है? पंजाब में पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पर ये सूखे मेवों के लिए प्रसिद्ध है मजीठ मंडी। अब दोस्तों इसका जो माल है वो हरियाणा में ऑप्शन सी सोनीपत में भी दोस्तों आएगा, तो इसका विस्तार किया गया हरियाणा में सोनीपत की मंडी तक है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के किस्मत विर्क ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित विश्व आयरमैन प्रतियोगिता का खिताब जीता है, प्रतियोगिता जीती है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों विश्व आयरमैन प्रतियोगिता हुई थी, इसमें किस्मत विर्क ने जीत हासिल की है। आपको बताना कि किस्मत विर्क हरियाणा में कहां से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी पी लेता हूं दोस्तों, इतना बता दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस्मत विर्क दोस्तों कहां से बिलोंग करते हैं? करनाल से है। कहां से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन बी करनाल से बिलोंग करते हैं किस्मत विर्क, जिसने दोस्तों हाल ही में इस प्रतियोगिता को जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस स्थल से सोने के लॉकेट, बड़ी संख्या में सोने के मनके और चरट पत्थर के बाट बने हैं, पाए गए हैं इनकी?
दोस्तों हाल ही में खुदाई हुई थी, उसमें लॉकेट, बड़ी संख्या में सोने के मनके और चरट पत्थर से बने हुए दोस्तों बाट मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं, तो कहाँ से मिल सकते हैं दोस्तों? हाल ही में मिले दोस्तों ये ऑप्शन सी राखी गड्ढी से। हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था दोस्तों, यहाँ से एक ढका हुआ मटका मिला था, इनकी मटका मिला था, ऊपर से दोस्तों उसको ढक रखा था, तो वो भी हाल ही में राखी गड्ढी से मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में आर्थिक प्रगति और प्रति व्यक्ति आय के आंकलन का नया बेस ईयर कौन सा निर्धारित किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा ही नहीं दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने दोस्तों पता अब क्या कर दिया, जो भी आर्थिक प्रगति हो गई या फिर प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, अब उसका जो बेस ईयर था उसे दोस्तों 2011-12 से बढ़ाकर अब वर्ष 2023-22-23 कर दिया है। पहले ये बेस ईयर 2011-12 था, लेकिन अब इस बेस ईयर को 2022-23 कर दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है। और जो उपभोक्ता सूचकांक था दोस्तों, जो उपभोक्ता सूचकांक जांच करते थे, अब उसका बेस ईयर भी बढ़ाकर 2024 कर दिया है। दोनों पॉइंट नोट कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनिमय अधिनियम 1975 के 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों जो भी हरियाणा का हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनिमय अधिनियम 1975 था, इसके 51 साल पूरे हो चुके हैं, और 51 साल पूरे होने पर दोस्तों ऑप्शन है पंचकूला में इसका आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य यह है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब आया था अधिनियम 1975 में, क्योंकि दोस्तों अब ऐसे टाइप भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यह अधिनियम कब आया था? 1975 में। इसके तहत कार्यक्रम किया गया था पंचकूला में। आपको दोस्तों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको हरियाणा करंट अफेयर में दोस्तों एग्जाम में आए और हमारी पीडीएफ से ना मिले। जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों, हर क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर से आया है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए आपको दोस्तों वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने से फायदा नहीं है। अब आपको दोस्तों थ्योरी भी साथ ही साथ पढ़नी होगी। आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल में सब मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे क्यों शुरू किया गया ये सब मिलेगा। उससे संबंधित जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं हाल ही में, या फिर हरियाणा करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको साथ ही साथ मिलेगा, तो पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अभ्युदय 2026 नेशनल कॉन्क्लेव में अंत्योदय सोशल इंपैक्ट अवार्ड्स के तहत प्रथम स्थान मिला है? तो हाल ही में दोस्तों ये नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था, इसमें सोशल इंपैक्ट अवार्ड के तहत प्रथम स्थान किसको मिला हरियाणा से? तो ये प्रथम स्थान मिला हरियाणा में ऑप्शन सी, धर्मवीर कंबोज को इसमें प्रथम स्थान मिला है। और ये धर्मवीर कंबोज हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यमुनानगर जिले के रहने वाले, कहाँ के? यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं अन्य पॉइंट क्यों नहीं बता रहा। दोस्तों वैसे तो मैं बता सकता हूं हर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों 4 से 5 पॉइंट अन्य बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों यहां पर हम सिर्फ हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने आए हैं। अगर हम साथ ही साथ हरियाणा जीके पढ़ने लगेंगे दोस्तों, आपका फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर करनी है। हम जीके तो दोस्तों वैसे भी कहीं से कर रहे हैं, किताब से या फिर कहीं और से, हमें मैंने करंट अफेयर पर फोकस करना है। अगर मैं हरियाणा जीके भी साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 10 से 10 पॉइंट बता सकता हूँ हर क्वेश्चन के, लेकिन दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर फिर आपको याद नहीं रहेगी, तो आपको हरियाणा करंट अफेयर ही करनी है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सरकारी अस्पताल में प्रति व्यक्ति मरीजों पर दोस्तों औसत स्वास्थ्य खर्च कितना है? इनकी दोस्तों कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा, अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों सरकारी अस्पताल में जाता है, वहां पर जो भी खर्चा आता है, अगर उसे ओवरऑल काउंट कर लिया जाए हरियाणा में, तो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितना पड़ता है दोस्तों सरकारी अस्पताल की बात है ये। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन सी 10,987 रुपये दोस्तों प्रति व्यक्ति खर्च आता है सरकारी अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति जाता है। ओवरऑल दोस्तों पूरे हरियाणा में मिलाकर, क्योंकि सभी सरकारी अस्पताल में तो जाते नहीं, कुछ कुछ जाते हैं, तो सभी में अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों कुछ ज़्यादा ही आएगा खर्चा, तो इसलिए 10,987 ही है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्वच्छ परांगण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में दोस्तों ये जो भी स्वच्छ परांगण योजना है ये वर्तमान में चर्चा में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्यों शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कूल परिसरों को और शौचालय की सफाई को दोस्तों सुनिश्चित करना। हरियाणा में दोस्तों जो भी स्वच्छ परांगण योजना इसका मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा में जो भी स्कूल परिसर हो गए, जो भी शौचालय हो गए दोस्तों, उनकी सफाई रखना, ये हरियाणा स्वच्छ परांगण योजना का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इसको शुरू किया गया था।
आपको दोस्तों रटना ही नहीं है दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट करके दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर पढ़नी, तभी आपको याद होगी, रटने से याद नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ था? तो हाल ही में 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? हरियाणा में दोस्तों। तो इसका आयोजन हुआ था हरियाणा की राजधानी, तो राजधानी से आपको पता चल गया हो कहां पर हुआ होगा। तो हरियाणा में दोस्तों कहां पर हुआ था इसका आयोजन? हरियाणा की राजधानी, कहां पर? हरियाणा की राजधानी। तो राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना तो दोस्तों आपको एक करंट अफेयर या हरियाणा पुलिस का डाटा पढ़ना होगा, क्योंकि 15 से लेकर 25 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों विद हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से किसी एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप दोस्तों डेमो देख सकते हैं, कलरफुल तरीके से बना रखी, आपको आसानी से याद होगी, रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, पढ़ने की जरूरत है अब आपको, क्योंकि रटने से अब सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से होता है, क्योंकि क्वेश्चन अब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की जनगणना कब से शुरू हुई है? आप कह सकते हैं दोस्तों हरियाणा में जनगणना का पहला चरण कब शुरू हो चुका है? तो वैसे तो दोस्तों हरियाणा में इससे पहले ऑनलाइन भी शुरू हुई थी जनगणना, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। हरियाणा में मकान जनगणना सबसे पहले शुरू हुई है दोस्तों हरियाणा में, ऑप्शन बी 1 मई से लेकर 31 मई तक दोस्तों ये मकान जनगणना शुरू की गई थी हरियाणा में। कब तक? 31 मई तक, 1 मई से लेकर 31 मई तक। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल माध्यम से त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा में दोस्तों नागरिकों को डिजिटल माध्यम से जल्दी सेवाएं देने के लिए हरियाणा सरकार ने दोस्तों एक ऑनलाइन चैटबॉट और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है, उसका नाम है ऑप्शन बी आस, इनकी ऑटो अपील सिस्टम, इसकी शुरुआत की गई हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों, नए तरीके से इसकी शुरुआत की गई है, पहले भी ये शुरू किया जा चुका है। तो कौन सी शुरुआत की गई है? तो ऑटो अपील सिस्टम की, और ये दोस्तों कब स्थापित हुआ था? पहले दोस्तों सितंबर 2021 में भी इसको शुरू किया गया था। पहले ऑटो अपील सिस्टम को शुरुआत किया गया था, लेकिन अब दोस्तों ये एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई इसकी, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों ये सारथी ऐप है, ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की नई उद्योग नीति 2026 के तहत औद्योगिक परिसरों में सौर या अन्य नवीनकरण ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि की सीमा क्या तय की गई है? अगर आपको कुल मिलाकर बताऊं, पता है क्या है? अगर आप दोस्तों कोई भी प्लांट या उद्योग लगा रहे हैं, अगर उसमें दोस्तों आपको सोलर लगानी है, तो आपको दोस्तों हरियाणा सरकार कुछ वित्तीय सहायता राशि देगी, और उसकी सहायता राशि की दोस्तों सीमा क्या है? तो 2.5 करोड़ से लेकर दोस्तों 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर आप कोई छोटा मोटा उद्योग लगा रहे हैं, उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 2.5 करोड़ मिलेंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ा ही उद्योग या फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। और हरियाणा में दोस्तों ये नई उद्योग नीति 2026 लागू हुई है, इसे दोस्तों हरियाणा विधानसभा में मंजूरी मिली 18 मई 2026 को, लेकिन ये लागू होगी हरियाणा में 1 जून 2026 से। और इसने दोस्तों हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 का स्थान लिया, भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल 10 स्टार लगा लेना दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट को जारी किया गया है, और इसमें हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर को क्या होगा? तो हरियाणा को इसमें दोस्तों देश में ऑप्शन बी 14वां स्थान मिला। कौन सा? 14वां स्थान मिला इसमें हरियाणा को। कौन सा स्थान मिला है? तो 14वां स्थान मिला इसमें हरियाणा को। हरियाणा ने दोस्तों इसमें 587.1 अंक का स्कोर किया था, और हरियाणा का दोस्तों इसमें प्रचेष्टा 3 ग्रेड में शामिल किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पॉइंट नोट कर लेना है। इस इंडेक्स में हरियाणा को 14वां स्थान मिला है, हरियाणा को प्रचेष्टा ग्रेड 3 में शामिल किया गया है, हरियाणा ने 587.1 अंक का स्कोर किया है, जबकि पिछले बार ये जब इंडेक्स जारी हुआ था उसमें हरियाणा को दोस्तों इसमें 8वां स्थान मिला था, पिछले बार की बात है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला इंटरनेशनल कैंपस कहां पर बनाया जाएगा?
हरियाणा में दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया, इसका दोस्तों एक कैंपस स्थापित किया जाएगा और इस कैंपस की स्थापना की जाएगी हरियाणा में। ऑप्शन है गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में इस कैंपस को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिल के मरीजों की समय पर पहचान के लिए किस आधुनिक चिकित्सा सुविधा की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने प्राथमिक केंद्रों पर अब दिल की दोस्तों जांच हो सकेगी, उसके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन बी, टेली ईसीजी सुविधा को शुरू किया गया दोस्तों प्राथमिक केंद्रों पर, जहां पर दिलों की जांच हो सकेगी। नोट कर लेना है क्योंकि दोस्तों दिल से संबंधित ईजीसी होता है, ये भी तुक्का लगा सकते थे आप। नेक्स्ट है, पालतू पशुओं से सुरक्षित तरीके से खून निकालने और चढ़ाने के लिए देश का पहला आधुनिक डिवाइस हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? अब दोस्तों जैसे मनुष्यों में दोस्तों खून को निकाला जाता, चढ़ाया जा सकता है, उसी तरीके से दोस्तों अब पशुओं में ये सब किया जा सकता है और इसके लिए एक आधुनिक डिवाइस बनाया गया। किसके द्वारा? तो ये बनाया गया दोस्तों ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा इसको बनाया गया है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2010 में। कहाँ पर? ये हिसार में स्थित है और ये भी दोस्तों हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। ये कहाँ पर? ये 1955 में स्थापना हुई थी। ये कहाँ पर दोस्तों? ये भी हिसार में है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय योजना के पहले चरण के तहत कितने चयनित विद्यालयों को शुरू किया गया है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय शुरू किए गए हैं और पहले चरण में हरियाणा में कितने शुरू किए गए हैं? तो इनकी शुरुआत की गई पहले चरण में दोस्तों ऑप्शन सी 250। यहाँ पर दोस्तों नाम आपको कुछ अंग्रेजी में बदल कर आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना 250 विद्यालयों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचकूला में लोकार्पित की गई हरियाणा कृति शंकुतला के लेखक या साहित्यकार कौन है? तो हाल ही में दोस्तों ये शंकुतला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर जय भगवान शर्मा के द्वारा दोस्तों हाल ही में शंकुतला नामक पुस्तक लिखी गई है और इसका लोकार्पण किया था प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष है। लिखी गई ये पुस्तक डॉक्टर जय भगवान शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए गठित की गई अथॉरिटी संकल्प का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना कि संकल्प की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों 10 करोड़ रुपए के फंड के साथ इस संकल्प अभियान को शुरू किया है और इसका लक्ष्य रखा कि हम 2027 तक हरियाणा को नशा मुक्त कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों हरियाणा सरकार कुछ न कुछ लक्ष्य रखती रहती है। तो संकल्प के तहत दोस्तों लक्ष्य रखा कि हम हरियाणा को 2027 तक नशा मुक्त कर देंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ऑप्शन सी, सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइब्रेशन प्रोग्राम। ये इसकी थीम है, इनकी इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, प्रथम माता मनसा देवी ट्रॉफी लड़के और लड़कियों का संयुक्त नॉर्थ जोन अंडर 14 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों पहली बार माता मनसा के नाम पर लड़के और लड़कियों के लिए T20 टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों हरियाणा में 2 जगह पर, ऑप्शन सी और बी, यानी कि पंचकुला और चंडीगढ़ में 2 जगह पर पहली बार प्रथम माता मनसा देवी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में हरियाणा की अधिकांश ग्राम पंचायतें किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये जो भी इंडेक्स हो गए, जो भी दोस्तों ये सूचकांक हो गए, इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया। CT 2025 में भी दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो हाल ही में इस इंडेक्स में दोस्तों हरियाणा की पंचायतों को ऑप्शन बी परफॉर्मर ग्रेड बी और एस्पिरेंट ग्रेड सी में रखा गया है। ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मर ग्रेड बी और एस्पिरेंट ग्रेड सी में हरियाणा के अधिकांश ग्राम पंचायतों को रखा गया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के तहत। और दोस्तों इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें त्रिपुरा
फ्रंटर रेन इनके दोस्तों जो भी फ्रंट रनर है इस ग्रेड में त्रिपुरा पहले स्थान पर है, देश में दूसरे स्थान पर केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपनी किस प्रमुख योजना के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें मधुमक्खी पालन को भी शामिल करने की घोषणा की है। अब हरियाणा सरकार ने कहा कि दोस्तों हम मधुमक्खी पालन को भी इस योजना में शामिल करने वाले हैं। तो इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में दोस्तों अब मधुमक्खी पालन को भी शामिल कर लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन को दोस्तों अब मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है। और मधुमक्खी पालन को दोस्तों कुछ टाइम पहले बावंतर भरपाई योजना में भी शामिल किया गया था। किसमें? बावंतर भरपाई योजना में भी दोस्तों इस मधुमक्खी पालन को शामिल किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो योजना है ना, ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये सीटी पर एग्जाम 2025 में पूछी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये योजना भी आई थी। लगभग इन योजनाओं से दोस्तों 100% क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में इनकी श्रम विभाग के मंत्री कौन है? आप पहले तो मुझे ये बताओ, हरियाणा में दोस्तों श्रम विभाग के मंत्री कौन है? कौन है श्रम विभाग के मंत्री वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनिल विज वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में श्रम मंत्री है। इस ऐप की शुरुआत की गई थी 20 मई 2026 को। कब है? 20 मई 2026 को। और ये ऐप है क्या दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको अच्छे से याद होगी। हम दोस्तों अगर किसी शहरों में किसी को दोस्तों अगर किसी मजदूर की ज़रूरत है तो दोस्तों किसी चौक पर जाता है, वहाँ पर दोस्तों उसको मजदूर खड़े मिलते हैं, वहाँ से किसी मजदूर को लाता है, फिर अपना काम करवाता है। लेकिन अब इस ऐप की सहायता से दोस्तों हरियाणा के सभी श्रमिकों को इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर फिर किसी मजदूर की ज़रूरत पड़ गई मुझे, तो दोस्तों मुझे सिर्फ उस ऐप पर जाना है, वहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉल करनी, उसे बुलाना है। तो इस ऐप का ये उद्देश्य है इनकी श्रमिक को दोस्तों घर बैठे काम देना। नेक्स्ट है, समस्त नारी सशक्त परिवार क्लिनिक स्वास्थ्य प्रणाली की स्तर पर स्थापित किए जाने वाले ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। यानी कि दोस्तों अब समस्त नारी सशक्त परिवार के तहत दोस्तों अब ऑप्शन सी, सिविल और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में महिला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। नोट कर लेना है, इस स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार के तहत अब जो भी सिविल जिला स्तरीय अस्पताल हो गए, तहसील लेवल पर दोस्तों अब महिला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये आपको बताना है इस सशक्त नारी और स्वस्थ परिवार के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित प्रसिद्ध चुलकाना धाम के प्रबंधन के लिए श्री बाबा खाटू श्याम साइन बोर्ड के गठन को अध्यादेश की मंजूरी दे दी है? तो हरियाणा में दोस्तों जो भी चुलकाना धाम है चर्चा का विषय बना हुआ है और अब दोस्तों इसको हरियाणा सरकार खुद हैंडल करेगी। इसके लिए एक साइन बोर्ड का गठन किया जाएगा, बाबा खाटू श्याम बोर्ड। और दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है चुलकाना धाम? तो ऑप्शन बी, पानीपत जिले में स्थित है। कहाँ पर? पानीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार शहजादपुर के बड़ा गांव में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? जो भी है शहजादपुर, ये कहां पर ही? अंबाला जिले में। कहां पर? अंबाला जिले में है। अब इसमें दोस्तों जो भी राजकीय महिला महाविद्यालय है अब इसका नाम बदलकर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? तो ऑप्शन ए, महारानी पद्मावती राजकीय महिला महाविद्यालय किया जाएगा अंबाला जिले के शहजादपुर के बड़ा गांव में स्थित राजकीय महाविद्यालय का। नेक्स्ट है, हरियाणा में अवैध गर्भपात और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की निगरानी हेतु वर्ष 2025-26 में कौन सी विशेष पहल चलाई गई है? तो हाल ही में दोस्तों ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो अप्रैल 2026 के बाद दोस्तों स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिंगानुपात का आंकड़ा जारी हुआ था दोस्तों, वो हरियाणा का लिंगानुपात डाउन हो चुका था। इसलिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया था कुछ टाइम पहले, और इसका उद्देश्य था कि ये हरियाणा में जो भी अवैध गर्भपात और भ्रूण हत्या को रोकेगी, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पहल का विशेष नाम है दोस्तों सहेली प्रोजेक्ट को शुरू किया था। सहेली यानी कि जो भी आशा वर्कर है दोस्तों उसी को ही सहेली बनाया गया है। जो महिला गर्भवती है उसको दोस्तों ये आशा वर्कर समझाएगी कि गर्भपात करवाना या भ्रूण हत्या करना पाप है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चर्चा का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में नई मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है।
तो हरियाणा में दोस्तों विधानसभा स्तर जारी था, तब इसको मंजूरी दी गई थी। और हरियाणा में दोस्तों ये हरियाणा नई मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 से लागू हो चुकी है, यानी कि इसको मंजूरी मिली है ऑप्शन डी 18 मई 2026 से। कब? 18 मई 2026 से दोस्तों इस नीति को मंजूरी मिली विधानसभा में, लेकिन ये लागू होगी 1 जून 2026 से। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना इसी के साथ में। मंजूरी मिली विधानसभा में 18 मई 2026 से, लागू होगी 1 जून 2026 से। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 में राज्य के लिंगानुपात को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम वर्ष 2026 में हरियाणा के लिंगानुपात को बढ़ाकर कितना कर देंगे, तो ऑप्शन सी 933 प्लस दोस्तों लिंगानुपात बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जबकि 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, 2025 में था 923। 2011 में कितना था दोस्तों, 2011 में था 889। 2001 में कितना था, तो 861 था हरियाणा का। नेक्स्ट है, अगर आप दोस्तों सिटी मेंस में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि दोस्तों सिटी मेंस में आपको पता होगा दोस्तों बहुत बड़े कॉकरोच बैठे पाएंगे जो स्टडी में दोस्तों बहुत शानदार होंगे। अगर आप कुछ अच्छा करोगे दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। आपको स्पेशल नोट्स पढ़ने होंगे, अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं, वरना दोस्तों बहुत बड़े कॉकरोच है, वो आपको दोस्तों कच्चा ही निकल जाएंगे, इतनी तैयारी करे हुए बैठे दोस्तों बच्चे। नेक्स्ट है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम 2026 में हरियाणा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड में ये जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम 2026 का आयोजन हुआ था। इसमें दोस्तों हरियाणा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें हरियाणा को सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी जियोस्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया हरियाणा को दोस्तों नीदरलैंड्स में। क्योंकि दोस्तों हरियाणा ने कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए दोस्तों हरियाणा को नीदरलैंड में सम्मानित किया गया था। और इसमें दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रहा था हरियाणा के हरसेक का। हरसेक सुना दोस्तों आपने, हरसेक जिसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी, और ये कहाँ पर है, हिसार में स्थित है। हरसेक क्या होता है, हरियाणा अंतरिक्ष विभाग दोस्तों, हरियाणा अंतरिक्ष विभाग कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1986 में दोस्तों हिसार में हुई थी। इसी ने दोस्तों इस सब प्रोजेक्ट पर काम किया जिसके तहत हरियाणा को दोस्तों नीदरलैंड में जियोस्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषि संबंधी दोस्तों कुछ काम किया गया था, आप पीडीएफ में डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी वर्ष 2026 के हरियाणा के किस खिलाड़ी को दोस्तों वर्ष 2026 में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को भव्य भारत भूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में सानिया नेहवाल को दोस्तों हरियाणा में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र स्तर पर दोस्तों सम्मानित किया गया है किसको, सानिया नेहवाल को। और ये सानिया नेहवाल हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती है, तो हिसार से बिलोंग करती है। और ये बैडमिंटन से संबंधित, किससे, बैडमिंटन से संबंधित है। कौन, सानिया नेहवाल। इन्होंने दोस्तों प्लेइंग इट विन, ये इन्होंने की एक आत्मकथा भी नोट कर लेना, प्लेइंग इट विन। और ये विनेश फोगाट कौन है, तो कुश्ती से संबंधित पता होगा दोस्तों, वर्तमान में विधायक भी है। मनु बारकर शूटिंग से संबंधित है। उनती हुडा दोस्तों ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर एक नया अध्ययन केंद्र और शोध पीठ स्थापित की जाएगी। तो हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में महाराणा प्रताप के नाम पर एक नया अध्ययन केंद्र और शोध पीठ कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर, तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दोस्तों महाराणा प्रताप के नाम पर एक शोध पीठ और एक अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब, 1956 को। एमडी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो एमडी यूनिवर्सिटी की स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना हम कई बार पढ़ चुके, 1970 में हुई थी। और यह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में स्थापित हुआ था सोनीपत के खानपुर कला गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने 4 साल के आंकड़े जारी किए हैं 2021 के बाद। अब स्पेशल 2026 में दोस्तों 2025 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ दोस्तों जो भी अपराध के मामले हुए थे उनमें ऑप्शन सी 38% की गिरावट हुई है। कितने, 38% की गिरावट हुई है, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के भूजल में
किन प्रदूषकों की मात्रा दोस्तों सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है। इनकी कुल मिलाकर दोस्तों हाल ही में केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने दोस्तों अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है। पूरे दोस्तों इंडिया लेवल पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। हर स्टेट की दोस्तों अलग अलग से रिपोर्ट बनाई गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हरियाणा में दोस्तों पानी में दोस्तों कुछ अन्य तत्व पाए गए हैं। आपको बताना कि इनमें से इस रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन से तत्व पाए गए हैं। दोस्तों HCS लेवल का क्वेश्चन है, HCS लेवल का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अब की बार HCM में आए थे, तो CET में भी आ सकते हैं, ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, हरियाणा पुलिस में भी आ सकते हैं। तो हाल ही में दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के भूमि जल में किन प्रदूषकों की मात्रा दोस्तों जो होनी थी, मान लो ये सीमा दोस्तों, इस सीमा तक इन प्रदूषकों की मात्रा होनी थी, लेकिन ये इस सीमा से भी पार हो चुके हैं। तो कौन कौन से प्रदूषक हैं? तो यूरेनियम भी दोस्तों हरियाणा के पानी में सबसे ज़्यादा पाया गया है, मात्रा से ज़्यादा। नाइट्रेट भी दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया गया है। फ्लोराइड और क्लोराइड भी ज़्यादा पाया गया है। आर्सेनिक भी दोस्तों हरियाणा में ज़्यादा पाया गया है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि यूरेनियम, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक दोस्तों हरियाणा में सभी जो सीमा होनी थी पानी में दोस्तों, वह सभी की मात्रा ज़्यादा हरियाणा में। और ये जो भी केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड है दोस्तों, ये पता हरियाणा में कहाँ पर है? ये दोस्तों हरियाणा में फरीदाबाद जिले में स्थित इसका मुख्यालय। ये आपको पहले पता नहीं होगा, शायद आपको किसी किताब में भी ना देखने को मिले। और इसकी स्थापना पता कब हुई थी? तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 शहरों की स्मार्ट सिटी परियोजना की अवधि को अगले वर्ष तक बढ़ा दिया है? यानी कि दोस्तों हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हम लगभग मार्च 2026 तक इन शहरों को दोस्तों विकसित कर देंगे, स्मार्ट बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस समय अवधि को दोस्तों मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है, मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। और वह शहर कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, करनाल और फरीदाबाद को दोस्तों स्मार्ट सिटी बनाने के तहत जो भी तय सीमा रखी गई थी, अब इनको मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा विधानसभा के नियम समिति का पदेन सभापति किसे बनाया गया है? तो हर साल दोस्तों, हर साल जो भी विधानसभा हो गई या फिर लोकसभा होगी दोस्तों, कुछ समितियों का गठन करती है, उनका दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त करती है। तो इसी के तहत नियम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी, हरविंदर कल्याण को दोस्तों हाल ही में हरियाणा विधानसभा में नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और ये हरविंदर कल्याण वर्तमान में कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी है। कुछ और समिति भी दोस्तों जिनका अध्यक्ष बनाया गया, PDF में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों हरियाणा सरकार लक्ष्य तो इतने रख चुकी है, जो ये टीबी मुक्त करने का लक्ष्य दोस्तों हरियाणा सरकार ने 2-3 साल पहले 2025 तक रखा था, लेकिन 2025 में हरियाणा टीबी मुक्त नहीं हो पाया। तो अब दोस्तों इसे बढ़ाकर सीधा 2030 कर दिया। कौन सा 2030 कर दिया? मलेरिया मुक्त 2030 तक करना है, एनीमिया मुक्त हरियाणा को 2030 तक करना है। 2030 में पता नहीं दोस्तों हरियाणा सरकार क्या क्या करेगी। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत मुहिम के तहत राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में कौन सा स्थान हासिल किया? यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मई 2026 में एनीमिया मुक्त दोस्तों अभियान के तहत एक राष्ट्रीय रैंकिंग जारी हुई है। इसमें दोस्तों हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पिछले साल तो दोस्तों हरियाणा इसमें 5वें स्थान पर रहा था। अब की बार इसमें हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब की बार दोस्तों इसमें हरियाणा दूसरे स्थान पर है। हरियाणा दोस्तों इस रैंकिंग में 86.5 अंक का स्कोर किया है और हरियाणा दोस्तों इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। पिछले साल हरियाणा इसी मुहिम में दोस्तों इसी अभियान में 5वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों और पर्यटन परिसरों को आधुनिक व बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है? यानी कि हरियाणा सरकार ने दोस्तों अब कहा कि हरियाणा में जो भी पर्यटन स्थल हो गए या दोस्तों जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे दोस्तों उनका उदारीकरण किया जाएगा, ताकि दोस्तों हरियाणा सरकार को वहाँ से ज़्यादा मुनाफा हो सके, वहाँ पर पर्यटक आ सके। इसके लिए हरियाणा सरकार दोस्तों सबसे पहले उनको सुंदर बनाएगी। इसके लिए दोस्तों 139 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे उनके ऊपर। नेक्स्ट है, हाल ही में लागू हुए हरियाणा ग्राम सामलात भूमि संशोधन नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा ग्राम सामलात भूमि अधिनियम 2026 को दोस्तों लागू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पता है क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी,
निजी प्रोजेक्ट को यानी कि निजी प्रोजेक्ट के लिए पंचायत भूमि से रास्ता उपलब्ध करवाना। आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। हरियाणा ग्राम सामलात संशोधन नियम 2026 ये है क्या? मान लो दोस्तों किसी की ज़मीन है और दोस्तों उसको वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और उसके बीच में सरकारी ज़मीन आती है। तो हरियाणा सरकार ने कहा अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है निजी व्यक्ति, अगर उसे जाने के लिए रास्ता नहीं मिला तो हरियाणा सरकार खुद उसे ज़मीन देगी अपने रास्ते से। लेकिन उस रास्ते पर दोस्तों उस मालिक का अधिकार नहीं होगा, बल्कि दोस्तों सामलात की ज़मीन होगी, उस पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो ये दोस्तों ये इस उद्देश्य है इस हरियाणा ग्राम सामलात भूमि का। नॉर्मल है दोस्तों, समझ में आएगा। अगर कोई निजी ज़मीन है उस पर जाने का रास्ता नहीं तो हरियाणा सरकार दोस्तों उससे जाने के लिए पंचायत भूमि से रास्ता देगी और इस रास्ते पर दोस्तों हरियाणा के सभी के व्यक्तियों का अधिकार होगा, इनकी एक व्यक्ति का नहीं। और इसके लिए दोस्तों मेन बात पता है क्या है? ग्राम पंचायत की अनुमति ज़रूरी है, 75% है, जबकि जो सदस्य है दोस्तों मेंबर है उनके लिए दोस्तों 66% सहमति जरूरी है। दोनों नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस एजेंसी को हाल ही में जैविक खेती के प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत किया जा रहा है? इनकी हरियाणा सरकार है अब दोस्तों हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए हरियाणा सरकार ने दोस्तों एक एजेंसी को चुना है। उस एजेंसी का नाम है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। कौन सी? हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पंचकूला में। और कई बार पूछा जाता है दोस्तों, नोट कर लेना है। ये हैवर्ड दोस्तों 1966 में स्थापना हुआ था। हरियाणा बीज विकास निगम 1974 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चर्चा का विषय था। हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपको पता दोस्तों हरियाणा राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग का गठन कब हुआ था? आपने क्वेश्चन शायद पहले कभी देखा भी नहीं होगा। कब हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ दोस्तों 1989 में। कब गठन हुआ था? तो 1989 में। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ऑप्शन बी टीपी एसमान वर्तमान में हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण के आयोग के अध्यक्ष हैं। इस आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1989 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है पंचकूला में। कहां पर? पंचकूला में। नेक्स्ट है हरियाणा के विनोद कुमार जिनका पदक हाल ही में कानूनी चर्चा में रहा है, किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? आपको बता देता हूं दोस्तों, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जो भी दोस्तों ये विनोद कुमार है दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ी है विनोद कुमार। टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों इन्होंने कैसे पदक जीता था? कैसे पदक तो जीत लिया, लेकिन दोस्तों जीतने के बाद जो भी कमेटी थी दोस्तों वहां पर उन्होंने दोस्तों डिसीजन लिया कि ये इस जो भी कैटेगरी बनाई गई दोस्तों उसमें क्वालिफाई नहीं करते, तो इनका पदक दोस्तों वापस ले लिया था उस टोक्यो पैरालंपिक में। तब दोस्तों हरियाणा सरकार ने इनको सहानुभूति देने के लिए इनको दोस्तों कुछ राशि दी थी। शुरुआत में दोस्तों इनको कहा हरियाणा सरकार के कि हम आपको 30 से 40 लाख रुपए दे देंगे। आपने दोस्तों पदक जीता था लेकिन पदक आपका वापस ले लिया, तो इसमें हमें भी दोस्तों दुख है। इनको 30 से 40 लाख रुपए दे दिए गए। ठीक, बात वहाँ पर खत्म हो गई। फिर पता क्या हुआ? फिर आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने दोस्तों क्या हुआ? विनेश फोगाट ने तो पदक भी नहीं जीता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को दोस्तों कितने रजत पदक के लिए दोस्तों लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए देती है। तो हरियाणा सरकार ने इन्होंने कहा कि आप कोई फ्लैट ले लो या फिर कोई रुपए ले लो। तो इन्होंने दोस्तों पता नहीं रुपए लिए थे या फ्लैट लिए थे, ये दोस्तों ले लिए थे। अब इनको दोस्तों विनोद कुमार को कुछ हुआ कि जब इन्होंने पदक ही नहीं जीता, इनको 4 से 6 करोड़ रुपए मिल गए, तो मैंने तो पदक जीता था, मुझे तो सिर्फ 30-40 लाख रुपए दिए। तो इन्होंने दोस्तों कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे भी अब 4 से 6 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन कोर्ट दोस्तों हाई फाई थी। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आपने वहां पर बाकायदा लिखा था कि मुझे 40 से 50 लाख मिल गए, मैं संतुष्ट हो गया। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा कोर्ट ने अब इसको मना कर दिया कि अब आपको ज़्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। कुछ सब मिलाकर दोस्तों मामला ये था, बस आपको नोट कर लेना। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी चक्का फेंक खेल से संबंधित और डिस्कस थ्रो से संबंधित है और रोहतक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है
हरियाणा सरकार ने राशन वितरण के लिए 5 यानी कि 5G तकनीक वाली मशीन की शुरुआत कितने जिलों में की है। तो अब तक दोस्तों जिसको भी राशन मिलता था, अगर वो राशन लगाने जाता था दोस्तों, उसको दोस्तों मशीन पर ऐसे अंगूठा टेकना पड़ता था और वहाँ पर दोस्तों मशीन के ऐसे एंटीना लगा हुआ था। तो दोस्तों वो 2G नेटवर्क था। लेकिन अब अगर आप कोई भी राशन डिपो पर जाएंगे, आपको दोस्तों वहाँ पर ऐसे एंटीना नहीं लगा होगा, बल्कि दोस्तों अब सिर्फ फोन टाइप से मिलेंगे आपको। तो अब ये 5G मशीन आ चुकी है। इन 5G मशीनों को दोस्तों हरियाणा में सबसे पहले ऑप्शन सी 4 जिलों में लागू किया गया है। 4 जिलों में लागू किया गया इस 5G मशीन को, नोट कर लेना, 4 जिलों में। कितने? 4 जिलों में। और वे जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों KUK हो गया, यानी कि करनाल हो गया, अंबाला हो गया और भिवानी हो गया। ये नोट कर लेना, इन जिलों में दोस्तों इस 5G मशीन को लागू किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक के स्वयं के विवाह और बेटों की शादी पर कितनी राशि का सुकून दिया जाता है। तो हरियाणा में दोस्तों जो भी है, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड है दोस्तों, ये हरियाणा में अगर किसी श्रमिक की खुद की शादी है या उसके दोस्तों बेटों की शादी है, तो उस पर दोस्तों हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड कुछ सहायता राशि देता है। सगुन के तौर पर कितनी दी जाती है? तो ऑप्शन बी 21,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 21,000 रुपये दिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है, कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 21,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये दोस्तों अधिकतम 2 बेटों की शादी पर दिए जाएंगे, या तो खुद की शादी हो या फिर 2 बेटों की शादी हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि हर श्रमिक के अगर 5 से 7 बेटे तो सभी को दिया जाएगा, सिर्फ 2 बेटों पर। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला देश का ऐसा पहला जिला बना जहां पर DC, SDM, SP, DSP सभी महिलाएं हैं। तो दोस्तों एक साथ ऐसा कम्बिनेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। और हरियाणा में भी पहला जिला बना झज्जर, जहां पर सभी महिलाएं दोस्तों SDM, ST, DSP और DC है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री शंकर लाल दूपड़ को दोस्तों हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में सबसे पहले इसे चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। लेकिन चंडीगढ़ इसे दोस्तों रास नहीं आया, फिर 1980 में से भिवानी में शिफ्ट कर दिया। अब ये भिवानी में है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर हरियाणा का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र किसके द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों का दोस्तों सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें, हरियाणा का पहला भूजल मानचित्र जारी करने में। और इसमें कुछ सहायता की है हरियाणा मृदा लवणता अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने। और इस भूजल के साथ दोस्तों हरियाणा के जल को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। 7 श्रेणियों में बांटा गया, भी नोट कर लेना है, किसको? 7 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर कार्यरत है, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। तो हरियाणा में दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्तमान में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर है। और हरियाणा में इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या दोस्तों वर्तमान में 26। आने वाले समय में दोस्तों शायद ये कुछ बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 26 है। और ये दोस्तों ये व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर होते क्या है? इनके दोस्तों यहाँ पर जो भी पुराने वाहन होते हैं दोस्तों, उनको स्क्रैप किया जाता है, उनको तोड़ा फोड़ा जाता है। और दोस्तों ऐसा पहला सेंटर स्थापित हुआ था देश में, कहाँ पर? नूह जिले में। नूह के भी दोस्तों फतेहपुर गांव में। कहाँ पर? फतेहपुर गांव में दोस्तों देश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, टबैको फ्री स्कूल चैलेंज कार्यक्रम के तहत देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गंगा बीसन हरियाणा के किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों हाल ही में टबैको फ्री स्कूल चैलेंज कार्यक्रम हुआ था, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है ढाणी गंगा बीसन के स्कूल ने। ये किस क्षेत्र में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? तो स्कूल पड़ता है दोस्तों ऑप्शन बी, लोहारू भिवानी जिले में पड़ता है स्कूल, जिसने इस कार्यक्रम के तहत पहला स्थान प्राप्त किया देश में। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चंडीगढ़ को निम्नलिखित में से किस ग्रेड में रखा गया, किस ग्रेड प्रदान की गई है चंडीगढ़ को। हमने दोस्तों ये पहले भी पढ़ा था, उसमें हरियाणा की बताई गई थी। तो हाल ही में दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स
2.0 जारी हुआ है। ये दोस्तों 2024-25 के बेस पर है, लेकिन जारी हुआ मई 2026 में। इसमें दोस्तों चंडीगढ़ ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, आपको पता होना चाहिए। और चंडीगढ़ को दोस्तों इसमें ऑप्शन सी प्रचेष्टा 1 में रखा गया है। किसमें? प्रचेष्टा 1 में रखा गया है। जबकि हरियाणा को इसमें किस में रखा गया था? तो प्रचेष्टा 3 में रखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, देश की अपनी तरह की पहली ड्रोन सिटी का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों देश में पहली अपनी तरह की ड्रोन सिटी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो हरियाणा में दोस्तों ड्रोन हब बनाया जाएगा। कहां पर? सिसाई गांव में। और सिसाई गांव कहां पर? तो हिसार में। तो हिसार जिले में दोस्तों देश की पहली ड्रोन सिटी बनाई गई है। और हिसार में दोस्तों सिसाई गांव में देश की पहली ड्रोन सिटी का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? सिसाई गांव में। और सिसाई गांव हिसार में पड़ता है, वहां पर दोस्तों ड्रोन हब बनाया जाएगा। और पहला मेडिकल ड्रोन कहां पर किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पहला मेडिकल ड्रोन शुरू किया गया दोस्तों IIT कुरुक्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत अब कितने कर दी गई है? यानी कि दोस्तों पहले जो भी गुरुग्राम मेट्रो परियोजना थी इसकी कुछ राशि थी, लेकिन दोस्तों अब इसको बढ़ा दिया है। अब इसकी राशि बढ़ाकर कर दी है ऑप्शन सी 10,266.54 करोड़ रुपए दोस्तों अब इसकी राशि कर दी बढ़ाकर। और हरियाणा में सबसे पहले दोस्तों मेट्रो भी गुरुग्राम में चली थी 2010 में। मेट्रो दोस्तों अब हरियाणा के 4 शहरों में जुड़ चुके हैं, यानी कि 4 शहर मेट्रो से जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम, मानेसर, रोहतक और सोनीपत भी जुड़ने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के तुषार कुमार को यूनाइटेड किंगडम की किस टाउन काउंसिलिंग का मेयर चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों जो भी हरियाणा के तुषार कुमार है, सोनीपत से बिलोंग करते हैं, इनको यूके में दोस्तों टाउन काउंसिलिंग का मेयर बनाया गया है। और वो किस सीट से बने हैं? तो ऑप्शन बी अल्स्ट्रेवे बोरहमवुड टाउन काउंसिल से दोस्तों ये तुषार कुमार यहाँ पर मेयर बने हैं। पता दोस्तों ये चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये तुषार कुमार और उनकी माता दोनों दोस्तों मेयर बने यूके इंग्लैंड में। और ऐसा ये तुषार कुमार दोस्तों वहाँ पर मेयर बनने वाले उस देश के सबसे कम उम्र के हैं। और जो इनकी माता दोस्तों वो भी मेयर बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है, इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिंग समानता समर्थक पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नेक्स्ट एग्जाम में ना आया दोस्तों तो HSSC वाले कुछ नहीं पढ़ते दोस्तों। बहुत इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों बहुत चर्चा का विषय था ये। और भारत में दोस्तों था ही था, अगर हरियाणा में नहीं है तो इसका कोई फायदा भी नहीं। तो हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिंग समानता समर्थक पुरस्कार हरियाणा से किसको मिला है? तो ये मिला दोस्तों ऑप्शन बी मेजर अभिलाषा बराक को दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से सैन्य लैंगिंग समानता समर्थक पुरस्कार 2025 मिला है। और ये अभिलाषा बराक दोस्तों हरियाणा में रोहतक से बिलोंग करती है। और ये 2022 में भी चर्चा का विषय बनी हुई थी दोस्तों अभिलाषा बराक, क्योंकि ये पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली दोस्तों पहली महिला बनी थी। तब भी चर्चा का विषय बनी, अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य सतत इको टूरिज्म के मामले में उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है? तो उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है क्या है? तो ऑप्शन बी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। कहाँ पर ये आपको पता हो? गुरुग्राम में ही है। और सिलसिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये कहाँ पर है? ये दोस्तों कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। अबूब शहर कहाँ पर दोस्तों? आपको कमेंट करना है कहाँ पर है, पता होगा इसका। तो सिरसा में सबसे बड़ा है ये हरियाणा का वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो जो भी दोस्तों ऑप्शन में पहला स्थान है उसी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कौन है पहले ऑप्शन पर? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह को दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? ईश्वर सिंह को। किसको बनाया गया है? तो ईश्वर सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 6
6 नवंबर 2017 में दोस्तों इस आयोग का गठन किया गया था। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने, पता आपको, 10 से 12 दोस्तों अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। आपको जल्द इस पर वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की कुल कितनी ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने अच्छे कार्य करने के लिए हरियाणा में ऑप्शन सी 82 ग्राम पंचायतों को, कितनी, 82 ग्राम पंचायतों को दोस्तों हरियाणा सरकार ने आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया है। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम करने के लिए दोस्तों अच्छा काम क्या होता है, इनकी पंचायत लेवल पर दोस्तों गली की सफाई कर दी, पानी की उचित व्यवस्था कर दी, स्वच्छता पर दोस्तों ध्यान दिया गया। तो इसी के तहत दोस्तों हरियाणा की 82 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्चना गुप्ता को दोस्तों हाल ही में हरियाणा भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हर राज्य में दोस्तों हर पार्टी का एक प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होता है। तो अर्चना गुप्ता को हरियाणा में बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की अधिक लागत से कुल कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों 29 मई को, कब, 29 मई 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत दोस्तों 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 9 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। कौन सी 9 परियोजनाओं को शुरू किया गया दोस्तों? और ये 9 परियोजनाओं में से दोस्तों आपको 3 याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी? हमने दोस्तों एक पहले पढ़ी भी थी, स्वस्थ हरियाणा सशक्त हरियाणा के तहत दोस्तों हरियाणा में जिला स्तर और सब तहसील पर महिला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। एक तो यह हो गई दोस्तों। एक हृदय के रोगों के लिए दोस्तों ईसीजी मशीन की शुरुआत की गई है, ईसीजी टैली की शुरुआत की गई है, ये योजना हो गई दोस्तों। एक दोस्तों जिला स्तर पर अमृत फार्मेसी की शुरुआत की गई है, अमृत फार्मेसी, यानी कि दोस्तों अच्छी और ब्रांडेड दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तर पर दोस्तों अमृत फार्मेसी की स्थापना की जाएगी हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों जिला स्तर पर या सब तहसील पर महिला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे सशक्त हरियाणा स्वस्थ हरियाणा के तहत। और हरियाणा में दोस्तों ईसीजी टैली सर्विस की शुरुआत की गई है दिल के मरीजों को पता लगाने के लिए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लेना है। वैसे 9 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से आओ चले अपनी विरासत के साथ मुहिम के तहत राज्य के कितने प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हाल ही में दोस्तों हरियाणा पर्यटन निगम की तरफ से आओ चले अपनी विरासत के साथ मुहिम के तहत हरियाणा के कितने प्रमुख साहित्यिक स्थलों या फिर दोस्तों ऐतिहासिक स्थलों पर दूसरी हरियाणा हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था ऑप्शन सी, हरियाणा के 6 स्थलों पर दोस्तों दूसरी बार हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया गया था हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने स्थल है? तो दोस्तों 6 स्थलों पर इसका आयोजन किया गया था। कितने 6 स्थलों पर इसका आयोजन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये तो कितने स्थलों पर? 6 स्थलों पर हुआ था। कितने स्थलों पर हुआ था दोस्तों? 6 स्थलों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी बार इसका आयोजन हुआ, पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार दोस्तों 2024 में इसका आयोजन किया गया था विश्व पर्यटन दिवस पर। विश्व पर्यटन दिवस पर पहली बार इसका आयोजन हुआ था 2024 में। दूसरी बार दोस्तों 30 मई 2026 का आयोजन हुआ है। पहली बार हुआ था 2024 में विश्व पर्यटन दिवस पर, और इसमें दोस्तों 6 स्थलों को शामिल किया गया है। सोनीपत से इसकी शुरुआत हुई है, पर्यटन मंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन निगम की स्थापना थी दोस्तों 1974 में। ये थे दोस्तों मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल से तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको दोस्तों इनमें से किसी एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर पुलिस की चाहिए तो ले सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, प्लस में 5 हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। इससे बाहर दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा।